नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, योगा मास्टर हूँ और मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन का भी अभ्यास किया है। हम यहाँ नेचुरल डाइट यानी कि प्राकृतिक आहार पद्धति के ऊपर बातें करते रहते हैं, जिसको मैं योगाहार बोलता हूँ। आपको बिना दवाई से पूरी जिंदगी अच्छी सेहत के साथ जीना है, तो आहार के नियमों को आपको समझ लेना जरूरी है। योगाहार को मैं आहार का इंजीनियरिंग कहता हूँ। छोटा बच्चा से लेके बूढ़े बुजुर्ग लोग सबके लिए, बीमार है या बीमार नहीं है, सबको आहार के कानून, आहार के नीति नियम, कुदरत के जो है उसको समझ लेना बहुत आवश्यक है। तो आप ये छोटी छोटी बातें समझ लीजिए योगाहार की, तो आप जीवन भर अपने शरीर को अच्छा रख पाओगे। योगाहार में दो तीन बातें ही है: शरीर सफाई, शरीर का सही खुराक और सावधानियां। तो ये तीन बातें डिटेल में हम यहाँ चर्चा करते रहते हैं और मेरा पूरा उसके ऊपर पूरा कोर्स के वीडियो भी है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग का पूरा चार्ट है, जिसमें आपकी शरीर में कहाँ गंदगी होती है। तो यहाँ एक तो यहाँ बताया है कि आपकी बड़ी आंत में इकट्ठा होता है मल, दूसरा आपकी छोटी आंतों में कचरा होता है, आपके खून के अंदर कचरा बनता है, आपके ऑर्गेन के अंदर कचरा इकट्ठा होता है, क्योंकि जो खाते हो सही तरह इस्तेमाल नहीं होता है, बिन जरूरी खाते हो, खर्च नहीं करते हो, मेहनत नहीं करते हो, तो आपको ये कचरा इकट्ठा होता है, वही शरीर में बीमारी की जड़ है। तो शरीर में से सफाई बहुत काम की है। हम तो 80% से ज्यादा बीमारियां सिर्फ कचरे की मानते हैं। ठीक है। तो आपकी दोनों आंत, आपके खून और आपके ऑर्गेन सब साफ रहना चाहिए। दूसरा, आपको सही खुराक चाहिए, खाने का तरीका सही होना चाहिए, चबा चबा के खाने की आदत डाल दीजिए। जो बुजुर्ग है, 80 साल से ज्यादा उम्र वाले हैं, जिनको कोई बीमारी ही नहीं है, वो लोग धीरे धीरे चबा चबा के खाते ही मिलेंगे, तभी वो 80 साल की उम्र में पहुंचे होते हैं। आपके खुराक में अल्कलाइन खुराक ज्यादा चाहिए, यानी कि कच्चा ज्यादा चाहिए, पकाया आधा से कम होना चाहिए। ठीक है। ये खास ध्यान रखना है, पकाओगे तो एसिडिक हो जाएगा। शरीर को तीन प्रकार का खुराक चाहिए: शक्ति वाला, मेंटेनेंस वाला और शरीर के कामदार चाहिए। तो ये कहाँ से मिलता है, ये चार्ट में लिखा हुआ है। आप जो स्वाद खाते हो, खट्टा तीखा मीठा कड़वा, तो वो खारा तूरा, वो भी अपने काम करते हैं। तो हर स्वाद का भी अपना काम होता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आरोग्य में पंचामृत आपको मैं बोल रहा हूँ कि बता रहा हूँ कि पकाया हुआ एसिडिक खुराक से ही बीमारी आती है। आप तीनों टाइम पकाया खाओगे तो बीमारी आने वाली है, फर्जियात है, कोई नहीं छूट पाएगा। डॉक्टर होगे तो डॉक्टर को भी दवाई खा के जीना पड़ेगा, तीनों टाइम पकाया खाओगे तो। कच्चा खुराक जो होता है, जो अल्कलाइन है, वो बीमारी, वो खुराक खाने से बीमारी नहीं आती है। वेजिटेरियन प्राणी मनुष्य के अलावा जितने भी है, कोई बीमार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कच्चा खा रहे हैं। बीमारी जाती है उपवास से। जैसे आपको कुछ सिम्टम्स लग जाए शरीर में, गला पकड़ गया, बुखार आ रहा है या कुछ भी, आपको हेडेक हो रहा है, खाना बंद कर लीजिए। आप तुरंत जल्दी ठीक हो जाओगे। तो सफाई हो जाएगी। क्यों? खाना बंद करोगे, शरीर को टाइम मिल जाएगा सफाई का, आप ठीक हो जाओगे। रोग से बचने के लिए जो लोग पकाया खाते हैं, अनाज खाते हैं पका के, तो उसकी आंतों की सफाई के लिए एनिमा बहुत जरूरी है। एक टाइम भी पकाया खा रहे हो तो आपकी एनिमा लेना जरूरी है। एनिमा लेके आंतों की सफाई करो। और जो बीमार है वो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे। तो ये पंचामृत जो है, 5 चीजें, ये आपको याद रखनी है। जो लोग नए हैं उनको मैं बोलूंगा कि वो मेरी योगाहार यूट्यूब चैनल पे जाए। वहाँ आप योगाहार का पूरा कोर्स का वीडियो आपको मिल जाएगी। जो नए हैं वो लोग खास करके वो सारे वीडियो देख ले। फिर मुझे कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आपको वीडियो की लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है। आज के एनडीएस योगाहार में सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं मुझे, वो है ये कोरोना की महामारी में क्या वैक्सीन यानी कि टीका ले या न ले। तो वैक्सीन के बारे में बहुत बातें चल रही है बाजार में। कई लोग बोल रहे हैं, कई डॉक्टर्स भी मुझे बोलते मैंने सुना था। तो वैक्सीन जो बनाने का तरीका है, इसमें प्राणियों के साथ क्रूरता की जाती है, ऐसी बातें वो लोग बताते हैं। सच्चा है गलत है मुझे पता नहीं है, ये तो वैक्सीन वाले ही खुद आके बताए तभी पता चलेगा। दूसरा, वैक्सीन एक ऐसी चीज है कि जो
वायरस के लिए आपने वैक्सीन बनाई है, वो वायरस के लिए ही काम लगने वाली है। आप कोरोना की वैक्सीन लोगे तो कोरोना के लिए ही काम लगने वाली है, फिर आपको डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू या दूसरे रोगों के लिए काम में आने वाली नहीं है। अभी एक नई बात सामने आ रही है, मुझे ऐसा सुनने में आया कि जो कोरोना जो है वो अपनी म्यूटेशन कर रहा है, कि अपनी जो उन्नति कर रहा है, अपनी ताकत बढ़ा रहा है, और अलग अलग प्रकार के कोरोना इसमें से पैदा हो रहे हैं। इंडिया में जो कोरोना हो रहा है वो अलग प्रकार के हो रहा है, यूरोप में हो रहा है तो अलग हो रहे हैं, अफ्रीका में जाएगा तो वो अलग बनेगा। तो जो वैक्सीन जो टाइप के कोरोना के लिए आपने लिए, वही के सामने आपको रक्षण देगी। अब म्यूटेड जो कोरोना का वायरस नया आएगा तो वो शायद आपको उसके सामने रक्षण न भी दे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये सारी नेगेटिव बातें भी सामने आ रही है। लेकिन यहाँ वैक्सीन जो है वो प्रिकॉशन के लिए लेने में कोई दिक्कत मैं मानता नहीं हूं। ठीक है, ये नेगेटिव बातें है बाजार में, फिर भी मैं उसको ऐसा मानता नहीं हूं। क्यों नहीं मानता हूं? क्योंकि हमारा खान पान जो है, हम पकाया छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, ज्यादातर लोगों भूखे रह नहीं पाते हैं। देखो, वैक्सीन कौन नहीं ले तो चले, 100% कच्चा खाने वाले। दूसरा, आधा से ज्यादा कच्चा खाते हैं, आधा से कम पकाया खाते हैं। तीसरा, जिसको मान लो शरीर में कोई सिम्टम्स आई, कोई भी पता चला गया कि आज मुझे लूज मोशन हो रहा है, कफ हो रहा है, या जीरन बुखार आ रहा है, या गला पकड़ा हुआ है, सर्दी हुई है, या किसी भी प्रकार की मान लो खुंजली आ रही है चमड़ी के अंदर और बढ़ रही है, किसी भी प्रकार की आपको शरीर में सिम्टम्स आ जाए और आप निर्जला उपवास करने की 1 या 2 या 3 दिन करने की ताकत रखते हो, वैसे लोग जिसको प्रैक्टिस है उपवास की, वो लोग कोरोना की वैक्सीन न ले तो चल सकता है, हाँ, लेकिन वो खुद की कैपेसिटी होनी चाहिए, मानसिक ताकत होनी चाहिए, हाँ, मन की ताकत। मैंने हजारों नहीं लाखों 99% ऐसे लोग देखे हैं जिनको हम बोलते हैं कि आपको कुछ हो जाए आप तुरंत फास्टिंग पे आ जाइए, तो वो पहली ही बात बताते हैं, भूखे तो नहीं रह पाएंगे। तो जो लोग अपनी पहली रिएक्शन में ऐसी बात बताते हैं कि मैं भूखा नहीं रह सकता हूं, मुझे तो टाइम होने पे बिल्ली बोल जाती है भूख की, ऐसे लोगों को वैक्सीन कंपलसरी ले लेनी चाहिए। जिन लोगों को उपवास की आदत है वो लोग वैक्सीन नहीं लेंगे तो चल सकता है। तो यहाँ तय आपको खुद को करना है। हम आपको बोले ले लो और हम आपको बोले न लो, तो उसको हमारी बातों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को तय करना है। हाँ, आप पानी के जहाज में जा रहे हो, आपको तैरने आता हो तो आप लाइफ जैकेट नहीं पहनो तो चलेगा। मान लो कुछ एक्सीडेंट हो गया, जहाज टूट गया और आपको पानी में कुदका लगाने की नौबत आ गई और आपको तैरने नहीं आता है, तो आपको लाइफ जैकेट पहन के रखना पड़ेगा। और मान लो आपको आता है, आपको कॉन्फिडेंस है कि भाई चलो ऐसा कुछ इंसिडेंट हो भी गया तो मैं तो तैरता तैरता किनारे पे चला जाऊंगा। तो जिसको कॉन्फिडेंस है, बावड़े में ताकत है तैरने की, किनारे तक पहुंचने की और 1-2 को साथ में ले जाने की, वो लोग लाइफ जैकेट नहीं पहने तो चल सकता है। लेकिन जिसको तो तैरने ही नहीं आता है, पहली बार जहाज में बैठे हैं पानी के और टेंशन है कि भी कुछ हो गया तो क्या होगा, तो उसको तो पहन लेना चाहिए। तो ये वैक्सीन ऐसी ही चीज है, ये लाइफ जैकेट है। आपको तैरना नहीं आता है तो पहन के रखो। तो वैक्सीन लेने से फायदे भी है। देखो, रिपोर्ट ऐसा भी आ रहा है, जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है
उन लोगों को मान लो दोबारा कोरोना हो भी जाता है तो इतना जोखिम वाला नहीं होता है, शरीर में इतनी ज्यादा नुकसान नहीं होती है जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली हुई है। तो ये फायदा भी है, और ये दुनिया में हर कर्म का फायदा होता है, हर कर्म का नुकसान भी है, हर कर्म का। मैं आपको बोलता हूँ ना, कभी आपको कुछ सिम्टम्स हो जाए तो आप उपवास पे आ जाइए, तो आप उपवास कर रहे हो, एक कर्म कर रहे हो, तो उसके फायदे क्या है कि आपको शरीर में जो छोटी सिम्टम्स आ रही है जो बीमारी की, उसमें से आप जल्दी बाहर आ जाओगे, एक फायदा ये है। लेकिन सामने नुकसान क्या है कि आप 24 घंटा एक दिन का निर्जला करोगे ना, तो कम से कम 1 किलो वजन आपका कम हो जाएगा, तो ये नुकसान भी है। अच्छा, पूरा 24 घंटा बिना खाए पीने घर के सारे मेंबर खाते हो अच्छी अच्छी चीजें सुगंधी वाली मस्त मजेदार, और आपको ऐसे हाथ जोड़ के बैठा रहना पड़ेगा, तो नुकसान तो है ही, मन को मारना पड़ेगा। तो हर कर्म का, आप कुछ भी करो, कोई भी काम करो, उसका फायदा है, नुकसान भी है। अच्छा, आप घर में बारी दरवाजा बंद करके बैठे रहोगे तो बाहर की खुली हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिलेगा, नुकसान भी है। अच्छा, फायदा क्या है कि तो अभी कोरोना काल चल रहा है, आप बाहर नहीं जाओगे तो कोरोना से बचने के चांसेस ज्यादा है। देखो, हर चीज का फायदा गैर फायदा है, लोगे तो भी फायदा है, नहीं लोगे तो भी फायदा है, लोगे तो नुकसान भी है, नहीं लोगे तो भी नुकसान है। तो ये सब आपको खुद को तय करना है कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। आप अपने आप को संभालने की ताकत रखते हो, आप हर रोज योगा एक्सरसाइज प्राणायाम करते हो, खाने में ध्यान रखते हो, चबा के खाते हो, इम्यूनिटी फुल रखते हो, और जैसे शरीर में कुछ गड़बड़ी आ जाती है तो उपवास करने की भी आदत है आपको, तो आप कॉन्फिडेंस में है तो मत लीजिए, और कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप ले लीजिए। और आपको मन में सवाल होगा, साहब आप क्या करने वाले हो? अभी मैंने कुछ तय नहीं किया है। मैं गुजराती में कहावत है, तेल जुओ न तेलनी दार जुओ, देखते हैं। हाँ, समय तय करेगा क्या करना है। ठीक है, तो हम ऐसा कर रहे हैं, और जो कर रहा हूं आपको बता रहा हूं, आप भी आपके हिसाब से सोचिए। हाँ, आज जो जिन लोगों मेरे ये हर रोज के वीडियो देख रहे हैं, जिसको कॉन्फिडेंस आ गया है, हाँ, कि भी सारी बातें सीख गए हैं, वो अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से डिसीजन ले। इसमें हम आपको पर्टिकुलर कोई राय नहीं देंगे कि आपको लेना है आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो वैक्सीन के फायदे भी है, नुकसान भी है। हाँ, बीच में मैंने एक ये हमारा बीच में एक जो बंद हो गया था अपलोड वीडियो, इसके पहले पहले ये हमारे जामनगर के सोडा साहब ने, वो तो 100% कच्चे पे रहते हैं, और उन्होंने वैक्सीन ली थी तो उसके माथे में कितनी दशा बिगड़ गई थी, हाँ, रिएक्शन आया था, वो आपको वीडियो में मैंने बताया हुआ था। तो उनको जब लास्ट में ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल के कोई बड़े डॉक्टर से ऐसा बात हुई, तो उन्होंने फोन पे उनको ऐसा बता दिया, आप कच्चा खाने वाले थे तो क्यों लिया वैक्सीन। वो डॉक्टर ने सही बात उसको बता दी थी। तो आप 100% कच्चे पे हो तो नहीं लोगे तो चल सकता है, एक टाइम पकाया खाते हो और भूखा रहने की आदत नहीं है, एनडीएस कर रहे हो लेकिन निर्जला उपवास नहीं कर सकते हो, तो कृपया आप वैक्सीन ले लीजिए, टीका ले लीजिए, इसमें फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। क्योंकि सामने आपके लिमिटेशन है, इसीलिए आप ये नहीं कर सकते हो, इसीलिए। ठीक है, तो ये तो एग्जाम परीक्षा की हम कोई भी विषय की परीक्षा देते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि भाई मार्क्स हमको कहाँ से जल्दी मिल जाएंगे, वो आप पहले देख लेते हो कि भी ऑप्शनल है, उसको जल्दी जल्दी सीख तैयार कर लो, ये रेडी फटाफट यस प्लस माइनस करो, हाँ, खड़ा खोटा करो और आपको मार्क मिल जाएगा है, फिलिंग द ब्लैंक्स कर लो, आपको तुरंत रोकड़िया मार्क्स मिल रहे हैं, तो आपको ऐसा काम ऐसा ही है। अच्छा, निबंध वाला लास्ट में लिखो, टाइम मिल गया, लंबा लिखना है, अच्छा लिखना है तो बाद में सोच सोच के लिखना है तो उसको लास्ट में लिखो। तो ये भी एक परीक्षा है, वैक्सीन लेना या न लेना, ये आपको खुद को अपनी परीक्षा देनी है।
और खुद ही परीक्षा देके वो तय करो कि आप कौन से लेवल पे हो, फिर डिसीजन ले लीजिए। ज्यादातर लोगों को तो लेने का ही आएगा, मुझे पता है, और नहीं लेने वाले, डिसीजन लेने वाले हजारों में 2-5 ही मिलेंगे, हजारों लाखों में। ठीक है, तो ओवरऑल तो मैं बोलूंगा कि आप ले लीजिए, क्योंकि आप जब बीमार होते हो, आपके घर के सारे दूसरे लोग एनडीएस नहीं कर रहे, लेकिन आप जब बीमार पड़ोगे ना, तो ये सारे घर के मेंबर आपके ऊपर बैठ जाने वाले हैं, मुझे पता है। और आपको आज पूरी जिंदगी आपने कच्चा खाया है, लेकिन जब जैसे बीमार पड़ोगे, आपके घर के पति पत्नी पुत्र पौत्र, हाँ, पड़ोसी, सब आपके पीछे लग जाएंगे और आपको पकाया ही खिलाएंगे, वो मुझे पता है। तो उस टाइम आपको बचने के लिए ये वैक्सीन ही काम लगेगी। ठीक है, तो ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लेने का डिसीजन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो आज का ये प्रश्न था, वो आप खुद ही तय करना है। कोरोना के लिए मैंने, कोरोना पेशेंट और फैमिली के लिए मैंने किट बनाई है। हाँ, ये किट आप मंगवा सकते हो। इसमें ये 1525 एमआरपी वाली 1000 रुपये में, नो प्रॉफिट नो लॉस में। शायद थोड़ा नुकसान है क्योंकि कुरियर करने का खर्चा हमको बेयर करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों के लिए ये हमने बनाई है। सब काम की चीजें हैं, मैंने कल परसों के वीडियो में उसके ऊपर मैंने सारी बातें बताई हुई है। आज के उपयोगी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट से पहले आपको मैं एक न्यूज कटिंग बताऊंगा। इसमें एक डॉक्टर संतोष पांडे नाम के व्यक्ति है, जिन्होंने बायोसिस कंपनी अपनी बनाई है। उन्होंने बायोसिस कंपनी में सी बकथॉर्न यानी कि हिमालयन बेरी वो बेचते हैं। और हिमालयन बेरी के ऊपर नरेंद्र मोदी से लेके बाबा रामदेव तक आपको यूट्यूब के ऊपर उसके गुणगान गाते हुए मिल जाएंगे। तो हिमालयन बेरी यानी कि सी बकथॉर्न अंग्रेजी में जो बोलते हैं, वो उपयोगी प्रोडक्ट में आज मैं आपको बता रहा हूँ। विटामिन सी से भरपूर है, यानी कि विटामिन सी यानी कि सफाई करने वाली चीज। शरीर में जहां जहां टॉक्सिन पड़े हैं, कचरा पड़ा है, उसको बाहर निकालने का काम एक खट्टी चीजें करती है। खट्टी चीजों में भी क्वालिटी होती है। मान लो आप आंवला खा रहे हो, नींबू खा रहे हो, पाइनएप्पल खा रहे हो, संतरा खा रहे हो, हर खट्टी चीज की अपनी एक क्वालिटी है। जैसे लकड़ों में होता है, हाँ, बबूल का लकड़ा अलग है, नीम का पेड़ का अलग है, साग का अलग होता है, शीशम का लकड़ा अलग क्वालिटी का होता है, चंदन का लकड़ा अलग क्वालिटी का होता है तो लकड़े ही। तो खट्टी चीजों में सब चीजें खट्टी ही है, सब काम करती है सफाई का ही, लेकिन हर एक का अपना काम है। तो आप नींबू खाओगे तो आपका वजन कम करेगा, आंवला खाओगे तो शरीर में से क्लींजिंग करेगा, शरीर में से बीमारी बाहर निकालने में मदद करेगी। अकेला नींबू खाओगे तो वायु प्रकृति बढ़ाएगा, आंवला इतना वायु प्रकृति नहीं बढ़ाएगा, ये उसकी क्वालिटी है। तो ये आंवला जो है वो बड़ी बड़ी कचरा शरीर का निकाल देती है। हाँ, अपने आपके खून को, आपकी आंतों को, आपके ऑर्गन को भी साफ करके दे देता है, और शरीर में से बीमारी, ज्यादातर बीमारी बाहर निकालने में अद्भुत मदद करता है आंवला। इसीलिए हमारे आयुर्वेद ने आंवले को उत्तम औषध बताया है। लेकिन आंवला जो है वो बड़ा झाड़ू है। आप मकान साफ करते हो, बड़े झाड़ू से फट 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 निकाल दो, बड़ा बड़ा कचरा निकल जाएगा, तो आपको एकदम सफाई दिखेगा भी साफ हो गया। लेकिन आप छोटे छोटे कोने में देखोगे ना, तो वहां वो झाड़ू सफाई नहीं कर सकता। तो ये छोटे छोटे कोनों में जो हम माइक्रो लेवल की सफाई करनी है, तो वहां आपको छोटा सा ब्रश चाहिए, इससे सफाई होगी। तो ये सी बकथॉर्न हिमालयन बेरी ये माइक्रो लेवल की सफाई करता है। हम जो खा रहे पेस्टिसाइड वाली चीजें, जहर जो खा रहे, वो माइक्रो लेवल का कचरा है। वो आपके शरीर के ऑर्गन के टिश्यू और आपके सेल के अंदर जमा होते रहते हैं। वो बड़ा कचरा नहीं है, वो छोटा छोटा कचरा है। और वो छोटा कचरा निकालने का काम आंवला नहीं कर सकेगा, वो काम ये सी बकथॉर्न हिमालयन बेरी करके दे देगी। तो हिमालयन बेरी इतनी अद्भुत चीज है कि माइक्रो लेवल की, सूक्ष्म लेवल की सफाई आंवला से अंदाजा 50 गुना माइक्रो लेवल की सफाई करके देता है। तो हमारे खान पान, हमारी हवा, हमारा पानी सब दूषित है। तो हमारे शरीर में जहां जहां कचरा होता है,
वो सारे छोटे छोटे कचरे को बाहर निकालने का काम सीबकथॉर्न से अच्छा कोई नहीं करके देगा। मार्केट में बहुत सीबकथॉर्न अवेलेबल है, बायोसेस है और दूसरी कई कंपनियां अवेलेबल है। हमारे पास जो अवेलेबल है वो सीबकथॉर्न की एमआरपी होती है 1300 रुपया, 1299 रुपीज, यानी कि 1300 रुपये। वो हम आपको 900 रुपये में कुरियर के साथ उपलब्ध कराते हैं। तो क्वालिटी में बेस्ट है, दूसरी कंपनियों की कंपैरिजन में हमने चेक किया हुआ है, तो अच्छी कंपनी की अच्छी क्वालिटी वाला हिमालयन बेरी आपको उपलब्ध कराया है। तो ये कोरोना काल में, यहाँ लिखा है, ये न्यूज़पेपर की कटिंग क्या बोल रहा है, कोरोना काल में इम्यूनिटी को सही रखने का काम सीबकथॉर्न करता है। तो ये हिमालयन बेरी, जिस फल के पीछे बेरी शब्द है वो सारे शरीर के माइक्रो लेवल की सफाई काम करते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, तो हिमालयन बेरी जो लद्दाख में होता है -40 डिग्री में होता है, और इसको संजीवनी बूटी बोला जाता है। ऐसा लोग बोलते हैं कि महाभारत काल में और रामायण के काल में जब लंका में युद्ध हुआ था तो लक्ष्मण जी मूर्छा में आए थे, तो उस टाइम हनुमान जी लद्दाख में से पूरी संजीवनी बूटी पूरा पहाड़ के साथ ले गए थे, और उसका जो फल था उसका जूस हनुमान जी लक्ष्मण को पिलाया गया था और मूर्छा में बाहर आए थे। ऐसी लोकवायिका भी लोग बोलते हैं, सही गलत है मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसी बातें भी मैंने सुनी है। ठीक है, तो ये हिमालयन बेरी कोरोना पेशेंट के लिए भी काम की है, और नहीं है उसके लिए भी काम की है। हमारे शरीर में जहां से भी टॉक्सिन जाता है वो सारे टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम अद्भुत रूप से करता है। इसका प्रयोग आपको खाली पेट करना है, आपको खाली पेट करना है जब भी करो आप। ठीक है, तो आपको 2-2 चम्मच 2 बार खाली पेट लेना है। आप सुबह में उठे आधे ग्लास पानी ले लो, 2 चम्मच ले लो। अब यहाँ आपको सवाल आएगा, साहब एनडीएस में तो सुबह में कुछ खाना पीना ही नहीं है। तो ये चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि सफाई करने वाली चीज, आप उपवास क्यों कर रहे हो? सफाई के लिए। सफाई उपवास करके सफाई कर रहे हो। अच्छा, खट्टी चीज खा रहे हो तो वो भी क्या काम करती है? सफाई, शरीर में ताकत देती है, न्यूट्रिशन देती है, सफाई करती है, सफाई करती है। तो उपवास भी सफाई कर रही है, इस हिमालयन बेरी भी सफाई कर रही है। तो जो खट्टी चीजें है वो सुबह में उठ के लेने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सफाई के लिए है। हाँ, एनडीएस में यही बातें समझनी है आपको। हाँ, एनडीएस में लोग बोलते सुबह में उठे दोपहर तक आपको पानी का बूंद भी नहीं पीना है। अरे भाई, पानी का बूंद नहीं पी रहे हो, किसके लिए? सफाई के लिए। अच्छी सफाई हो इसके लिए आपको नहीं पीना है। तो आप ऐसी चीज खाओ जो सफाई कर रहा है, तो आपकी सफाई में मदद हो रही है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो आप हिमालयन बेरी ले सकते हो, खट्टे फल ले सकते हो, नींबू पानी भी सुबह में उठ के पी सकते हो, सफाई का ही काम है। ठीक है, तो आपको सुबह में उठ के 2 चम्मच ले लेनी है। जो बीमार है वो लोग रात को सोने के टाइम, मान लो 8 बजे खाना खा लिया तो 2 घंटे निकाल देना है, फिर सोने के टाइम 2 चम्मच लेनी है। जब ये हिमालयन बेरी लेने के आगे पीछे 1-2 घंटा कुछ नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो अच्छा काम कर पाएगा। तो इसका उपयोग आपको 2 बार 2-2 चम्मच, बीमार है वो, जो नॉर्मल मानस है, व्यक्ति है, वो 1 बार 2-2 चम्मच ले सकता है। काम की बातों में, विज्ञान को सिर्फ आगे आंखें होती है, आगे ही दिखता है, आसपास में कुछ नजर नहीं आता है। जो अभी मेडिकल ट्रीटमेंट, कोरोना की जो दवाई चल रही है, हॉस्पिटल में चल रही है, और जो लोगों की परेशानी हो रही है, तो एक ही दिशा में देख रहा है। शास्त्र को 2 साइड आंखें होती है, आगे भी और पीछे भी होती है। तो दोनों साइड देख के वो अपना बैलेंस करता है। तो शास्त्र विज्ञान से काफी अच्छा है। अपने पुराने शास्त्र, भगवद गीता है, हाँ, वेद है, और अपना आयुर्वेद है, वो जो बातें बताते हैं ना, वो आज का एलोपैथी भी नहीं बता सकता। वो दोनों साइड आंखें रखता है। और कुदरत तो चारों साइड, ऊपर भी आंख, नीचे भी आंख, सामने भी आंख, पीछे भी आंख, साइड में भी है, लेफ्ट में भी है, राइट में भी है, सब जगह आंखें है उसको।
और जो कुदरत करके दे सकती है, कुदरत के जो नियम है ना, वो शास्त्र भी नहीं समझ पा सकते। हाँ, शास्त्र भी नहीं समझ पा सकते हैं। तो कुदरत को हम नहीं पहुंच सकते। मनुष्य कुदरत को कंट्रोल करने का कितना भी प्रयत्न करेगा, कुदरत कभी कंट्रोल होने वाली नहीं है। कब क्या करेगी किसी को पता नहीं है। हाँ, ये ज्योतिष लोगों को भी पता नहीं था कि इतनी कोरोना की बड़ी महामारी आ जाएगी। हाँ, लॉकडाउन आ जाएगा, लोगों की दशा बिगड़ जाएगी, कोई नहीं बता सकता। तो कुदरत को हमको तो स्वीकार ही करना है। हाँ, उसके तौर तरीकों को समझ लेना है। ठीक है। रोग खुराक से होता है तो उसका इलाज आपको दवाई की दुकान में से कहां से मिलेगा? मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। रोग का इलाज खुराक ही है। आप खुराक से रोग ला रहे हो, खुराक से ही रोग निकल सकते हैं। ये प्रूवन बातें हैं, प्रूवन है। ठीक है। तो आप अपने डाइट को समझ लीजिए तो बीमारी चली जाएगी। डाइट से ही बीमारी आती है, डाइट से ही जाती है। हमारी योगाहार को समझने के लिए जो अब्रॉड में रहते हैं उन लोगों के लिए, यहाँ से हम कुरियर नहीं कर सकते हैं पुस्तक, तो अमेजोन किंडल पे ई बुक अवेलेबल है, वो लोग वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फूड विथ लाइफ योगाहार की हमारी एक दूसरी यूट्यूब चैनल है जहां आपको अच्छी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी, तो इसका भी आप प्रयोग कीजिए। और ये छोटा सा मैसेज आप कहीं प्रिंट कराइए। क्यों? क्योंकि ये नंबर जो है उसके ऊपर आप कुछ भी हेलो हाई करते हो, तुरंत आपको रिटर्न मैसेज में योगाहार को समझने के लिए सारी वीडियो की लिंकें आपको मिल जाएगी। तो आप कहीं भी कुछ प्रिंट कराते हो, विजिटिंग कार्ड है, लिफलेट है, आपके ब्रोशर है, आपका बिजनेस का जो भी प्रोडक्ट्स के लिए जो चीजें प्रिंट करा रहे हो, इसके अंदर ये छोटी मैसेज छपवाइए। हाँ, लोगों का भला होगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।